सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके बच्चे बोल नहीं पाते हैं या फिर बोलने की स्टार्टिंग की है, जो स्टार्टिंग फेज़ में हैं या थोड़ा बहुत भी बोल लेते हैं। इस वीडियो की मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई थी, तो इसमें मैंने ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ दिखाई हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे परफ़ॉर्म करनी है। मतलब वीक में आपको 5 डेज़ करनी ही करनी है, तभी आपके बच्चे की स्पीच में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो देखिए, स्पीच में इम्प्रूवमेंट करने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको स्पीच रिलेटेड स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ करानी होंगी, जो ओरल स्ट्रेंथनिंग की होंगी, ठीक है? ब्रीथ स्ट्रेंथनिंग की होंगी, वो एक्टिविटीज़ हो गई। प्लस दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको बच्चे को उतना ही इनकरेज करना है बोलने के लिए। क्योंकि अगर आप किसी को काम करना सिखा रहे हो, पर काम क्यों करना है, वो आप उसके पास रीज़न नहीं है, तो वो बच्चा काम सीख भी जाएगा, मगर उस काम का यूज़ नहीं कर पाएगा। आप समझ सकते हैं, अगर आपने किसी बच्चे को बोलने का तरीका तो बता दिया कि माउथ का कैसे यूज़ करना है, उसके माउथ में स्ट्रेंथ है उतनी कि वो बोल सके, उसकी ब्रीथ में उतनी स्ट्रेंथनिंग है, सारी चीज़ें हैं उसके पास, बट वो ये नहीं जानता है कि उसे बोलना क्यों है। तो इनकरेजमेंट यहाँ काम आती है, जहाँ पर आपको बच्चे को इनकरेज करना है। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको वो एक्टिविटीज़ बताऊँगी जिससे अगर बच्चे में स्ट्रेंथनिंग नहीं है, अगर उसकी ओरल मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, ब्रीथ में मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, ब्रीथ में स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। इनकरेजमेंट के लिए मैंने 2 ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं कि कैसे आप बच्चे को बोलना सिखाएँ खुद से, और एक और इसके बाद मैं डिटेल में वीडियोज़ बनाऊँगी। तो अगर आपको पहले वाले वीडियोज़ देखने हैं तो उसके लिंक मैंने यहाँ पर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम सिर्फ यही पार्ट कवर करेंगे कि बच्चे को कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो उन्हें रेगुलर बेसिस पे करानी है, अगर आपके बच्चे की स्पीच नहीं है या बहुत कम है। तो आप खुद देखिएगा, फर्स्ट एक्टिविटी क्या है। मैंने कोई भी पेपर है उसके बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स करके रखे हैं, और वो पार्टिकल्स बहुत छोटे-छोटे हैं, बस उसको ब्लो करने हैं, फूँकने हैं। तो उससे क्या है, उसके माउथ में, उसके ओरल मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी। तो आप खुद देखिए कि कैसे बच्चा परफ़ॉर्म कर रहा है और मैं कैसे उससे करवाती हूँ। फूँको और फूँको, 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 नीचे मुँह देख, नीचे देख के फूँको, और फूँको, उड़ा नहीं है अभी, फूँको, और फूँको, और फूँको, हाँ हवा निकल रही है, और फूँको, और फूँको, और फूँको, तेज से हवा निकालो, और फूँको, फास्ट फास्ट फूँको, फास्ट फास्ट फूँको, हाँ, और हमको मत देखो, और फूँको, थूक नहीं निकालना है, फूकना है, फू करो, फू, नीचे देखो। तो इस एक्टिविटी से आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से आपको करवानी है। ये बहुत ही इंजॉइंग है ये एक्टिविटी, आप बच्चे को एक फ़न की तरह करवा सकते हो इसे। नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें आपको कैंडल को फूकना है, या फिर किसी भी तरह के लाइटर को आप फूकने की एक्टिविटी करा सकते हैं। पहले मैंने कैंडल से स्टार्ट कराया था, पर कैंडल में प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे स्टार्टिंग में दूर से कैंडल को नहीं फूक पाते, क्योंकि उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो इतनी दूरी से कैंडल को फूक पाएँ, ठीक है? तो उनको पास से कैंडल फूकने के लिए बोलना है। उसमें क्या है कि आप जलने की प्रॉब्लम होती है, प्लस वैक्स गिरता है, तो वो आपको लग सकता है। इसलिए मैंने उसकी जगह इसी एक्टिविटी में अपनी तरफ से कुछ ट्विस्ट किया कि मैंने इसमें लाइटर का यूज़ किया। थोड़ा सेफ रहता है, जो मेरे हाथ में है, जिससे मैं जब भी चाहूँगी ऑन कर लूँगी, ऑफ कर लूँगी। तो आप देखिए कैसे बच्चे के पास से मैं उसको लाइटर रख के इसमें उसे सिर्फ ब्लो करवाना है, जिससे उसकी ओरल मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी। फूको 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 फूको, हाथ हटाओ, फूको 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 फूको, जल्दी फूको, फूको, अब फूको फूको, और तेज से फूको फूको फूको, कर लोगे कर लोगे, फिर से फूको फूको, कर ले रहा है, काना सबसे अच्छा करता है, फूको, दूर से
अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी जो है जिसमें मैंने लॉलीपॉप का यूज़ किया है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जो बच्चों को पसंद हो। लाइक कुछ बच्चे हनी पसंद करते हैं, कुछ चॉकलेट सिरप पसंद करते हैं, तो जो भी चीज़ें पसंद करते हैं, पर लॉलीपॉप ऐसी चीज़ है जो बच्चे मोस्टली पसंद करते ही हैं। तो वो क्या किया है मैंने कि टंग की स्ट्रेंथनिंग के लिए इसे यूज़ किया है कि आप जो लॉलीपॉप है उसको आप बच्चे के जो माउथ के चारों तरफ ले जाएंगे, आप डाउन लेफ्ट राइट, और बच्चे को उसे लिक करने को बोलेंगे टंग से। खुद से ही करेगा बच्चा, क्योंकि उसे उसमें इंटरेस्ट है। आपको ऐसी ही चीज़ यूज़ करनी है जिसमें उसे इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो इसे आप कैसे परफॉर्म करेंगे ये आप यहाँ देख सकते हैं। चलो लो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाहर निकालो। कितना देर तक किया है कान्हा ने। इधर भी करो, इधर भी। बहुत टेस्टी लॉलीपॉप लाए हम, इसीलिए हाथ से नहीं पकड़नी है। हाथ से पकड़ने वाली एक्टिविटी नहीं है। लॉलीपॉप ले लेगी ना। और वेरी गुड, कितनी बाहर टंग निकल रही कान्हा की। हाथ से तो खाएंगे भी हम। एक बार और। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है विशल ब्लोइंग की। इसमें सिर्फ आप कोई भी किसी भी तरह की विशल आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो ये पैरट है और उसमें एक लगा हुआ है ये, तो ये वाली मैंने विशल ब्लोइंग की इसलिए दी क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी ये इसमें पैरट के साथ में ये लगा हुआ है पाइप, ये पाइप अपने आप जैसे ही आप उस पर फूकोगे तो वो बड़ा हो जाता है। तो उससे क्या है कि अगर जितना आप स्ट्रेंथ डालोगे उतना बड़ा होता है। एक्चुअली में मेरा बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर लेता था, पर ये पाइप बहुत पुराना हो गया है तो अभी ये अच्छे से नहीं फूल रहा है। मगर आप इस तरह की टॉयज़ यूज़ कर सकते हो जो कहीं भी आपको लोकल मिल जाएंगे ये टॉयज़। तो ये टॉयज़ अगर आप लेते हो तो उससे क्या होता है कि बच्चे को फ़न लग रहा है कि वो मतलब कुछ कर रहा है, तो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। अब वो उसमें जैसे ही फूकता है, स्ट्रेंथ लगाता है बच्चा, तो वो पाइप ब्लो होता है, लंबा हो जाता है, तो मतलब कि वो कुछ कर रहा है, उसे अच्छी फीलिंग आएगी। तो इस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, वरना नॉर्मल सीटी भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको पर डे करानी है, ये भी आप देख सकते। दोनों से पकड़ो और तेज से ताकत लगाओ। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जो आपको पर डे बेसिस पे करानी है। अगर बिल्कुल स्पीच नहीं है तो आप पर डे बेसिस पे कराइए, फिर थोड़ी थोड़ी आती जाएगी तो आप 4 दिन में, हफ्ते में 5 दिन ऐसे करा सकते हो। अब तो मैं उसको मतलब हफ्ते में 2 या 3 दिन कराती हूँ बस, जबकि वो बहुत ज़्यादा मतलब 75 to 80% स्पीच उसकी आ चुकी है। ये सारी एक्टिविटीज़ अगर आप परफॉर्म करोगे रेगुलर बेसिस पर तो आप बच्चे की जितनी भी ओरल स्ट्रेंथनिंग है, ब्रीथ स्ट्रेंथनिंग है, वो होनी ही होनी है। दूसरा पॉइंट तब वर्क करेगा जब आप इनकरेज करोगे बच्चे को बोलने के लिए। अगर आपको ये दोनों पॉइंट साथ में लेके चलने हैं तो आगे मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आपको कैसे बच्चे को इनकरेज करना है कि वो बोले, किस तरह से अपनी स्पीच का यूज़ करे, वो आप आगे देख सकते हैं। अगर आपको मेरे एफर्ट पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।